मैं फिर खुद ही ये नहीं समझना कि जहर है ना। जी जी। मालूम है मैया ने दिया है मेरे को भगवान। भक्तों राधे राधे, जय सिया राम। आज हम एक अलौकिक संत के दर्शन करने वाले हैं जिनकी वेशभूषा और पहनावा थोड़ा अलग ही ढंग का है। दोस्तों, महाराज जी का आश्रम इस पहाड़ी के तलहटी में है। अब आश्रम के चारों तरफ देखेंगे तो बहुत ही विशाल वन क्षेत्र है और इस तरह का ये पगडंडी रास्ता है। अभी बारिश हुई है तो गीला है। ये है सामने महाराज जी का आश्रम। यहीं पर महाराज जी रहते हैं और भजन साधना करते हैं। चलते हैं महाराज जी के आश्रम पर और महाराज जी से जानेंगे कि महाराज जी ये थोड़ा अटपटा वेशभूषा क्यों रखे हुए हैं। भक्तों, ये रहा महाराज जी का आश्रम। घास फूस की कुटी बनी हुई है। महाराज जी के ऊपर से पन्नी की तिरपाल डाले हुए हैं और महाराज जी के आश्रम के आप चारों तरफ देखेंगे तो बहुत ही सुंदर हरे भरे वृक्ष खड़ लगे हुए हैं। महाराज जी के आश्रम में बहुत ही सुकून और शांति भरा स्थान है ये। महाराज जी सीताराम। सीताराम। सुबह सुबह का समय है और हम महाराज जी के आश्रम पर आ चुके हैं और महाराज जी अभी नित्य क्रिया कर रहे हैं अपनी। और देखिए महाराज जी यहाँ पर एक मिर्च का पेड़ लगाए हुए हैं जिसमें बहुत सारे फल लगे हैं। और महाराज जी अपने आश्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ है पेड़ पौधों से। और आप इधर देखेंगे तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर बाड़ लगा करके ये पौधे तैयार किए हैं। शायद कोई जड़ी बूटी है, इसलिए इतना सुव्यवस्थित ढंग से महाराज जी ने इसको तैयार किया। देखिए बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर महाराज जी के ठाकुर जी विराजमान हैं। ये देखिए, और जंगल के किनारे का आश्रम है महाराज जी का। बहुत ही सुहावना आश्रम है। आप आश्रम के चारों तरफ देखेंगे तो बहुत ही सुंदर वन है और यहाँ पर हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। केले का पेड़ लगा रखे हैं जिसमें फल आने शुरू हो गए हैं। गुरुवार सोमवार हो गया ना, यहाँ मेला लगता, आते हैं हम सब ये खाने माता की पूजा पाठ करने। जी। यहाँ पर किन किन देवताओं का स्थान है? सभी देवी लोग बैठी है, भैरम बाबा है जी। सब देवी लोग का स्थान है भगवान के यहाँ। महाराज जी ये आश्रम कितना पुराना है? अरे चंदेल ठाकुर के जमाने का है जी। जब माता थी ना चंदेल ठाकुर जी। जबकि माता बैठी है। जी। महाराज जी फूल तोड़ रहे हैं माता के श्रृंगार के लिए। महाराज जी माता का श्रृंगार कर रहे हैं। अभी चुनरी पहनाई है। आपको आशीर्वाद दे खुदा, सबको आशीर्वाद दे मैया। महाराज जी ये कहे कि औषधि लगी हुई है? इसका नाम है नागदौन, नाम है भगत है ना। क्या नाम है महाराज जी? नागदौन। नागदौन। ये बाबा सिर की दवा, फोड़ा फुंसी की है ना जी। ये सब में मर्ज में काम आती है भगवान है ना। जी। डंडी से मैं लाया था तो सब यहाँ पे पूरी लगा मारा है ना। जी। हाँ, धात भी जिसको हो ना जी। तो इसको यही खाना पिलाता है, यही खाना चाहिए। अच्छा महाराज जी कितने पत्ते खाना चाहिए? 4 खाना काली मिर्च के साथ है ना। जी। है ना। जी। हाँ, उसका जो जो भी होगा ब्लड उलट होता ना जो सब मस्त कर देगा ना। जी। कितने दिन खाना चाहिए महाराज जी? 21 दिन खाना है। 21 दिन तो काली मिर्च के साथ। काली। हाँ, जी। इसमें दूध निकलता है ना। जी। है ना, ये नहीं समझना कि जहर है ना। जी। जी। खा लेना है, पीस के खाना है महाराज जी? ऐसे ही खा लेना काली मिर्च के साथ वाली चरपरा के काली मिर्च पीस लेना। जी। है ना। जी। ये पत्ती और काली मिर्च खा लेना है। जी। बासी मुँह खाना है अपन को। जी। जब तो इसका असर करेगा ना जिसको, है ना भगवान। जी। अब माता की दुआ होगी तो सब अच्छा हो जाता है। ये औषधि लगी है पूरी, जो बाबा श्री की दवा है सब, ये फोड़ा फुंसी हो जाए सब, है ना। अच्छा बवासीर में महाराज जी कितने पत्ते खाने चाहिए? 4 खाना है, बड़े बड़े है ना। वो भी काली मिर्च के साथ? हाँ, काली मिर्च के साथ। जी। तो उसका जो भी होएगा ना तो हम्म। माता रानी सब अच्छा कर देती है भगवान है ना। हाँ,
देखो दोस्तों ये है महाराज जी का आश्रम ये और यहाँ पर महाराज जी प्रसाद सिद्ध करते हैं और इधर महाराज जी का बिस्तर लगा हुआ है अंदर। महाराज जी आप चूड़ी पहनते हैं, पाँव में पायल पहनते हैं, हाँ, तो महाराज जी ये अद्भुत श्रृंगार आप क्यों करते हैं? माता जी का मेरा स्वरूप है, मालूम है, मैया ने दिया है मेरे को भगवंत, है ना, जी तो इसलिए अपना धारण कराऊं भगवंत, है ना। जी। हाँ भगवंत। इस आश्रम में महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए रहते? मेरे को 8 साल हो गए यहाँ पे। 8 साल हो गए। हाँ प्रभु, जी यहीं सेवा भाव करता, कहीं नहीं जाता माता के यहाँ ना। जी हाँ, मैंने तपस्या चल रही 14 साल की, जी। तो अपनी तपस्या तो पूरा करना पड़ेगा प्रभु, गलत बोलते हैं, नहीं जी तो इसलिए बैठा रहता हूँ हमको अपने, है ना, यहीं पे कहीं नहीं जाता हूँ मैं। जी जो मिल गया तो खा लेता हूँ, नहीं तो सब गांव वाले खुश रहे माता की कृपा से, हैं प्रभु। जी। हाँ, और महाराज जी क्या अवस्था रही होगी जब आप साधु बने? मैं बहुत छोटा सा था, मालूम है ना, जी नर्मदा किनारे बैठा रहता था। जी संत महात्मा लोग की बहुत सेवा करता था, कोई बाबा दिख जाए, है ना। जी जी अब संत भगवान की सेवा करते, वो तो अपने उनके भगवान ही है प्रभु अपने लिए, तो फिर, है ना। जी तो मैं खूब सेवा करता रहा, बाबा लोग के पैर और पड़ता रहा ना। हमारे यहाँ नर्मदा जी है, घाड़ी घाट, भेड़ा घाट, जी वहाँ एक से एक महाराज जी आते थे, जी तो हम सेवा करने जाते थे, वो महात्मा लोग की, है ना। जी तो आज वो भी हमको बोल, देखे तुम अच्छा सेवा करते हो, मालूम है ना सबकी। जी मैं फिर खुद ही बाबा जी बन गया, है ना। जी आनंद लेने के लिए सेवा करना है मेरे को अब, है ना, भगवान की सोचा, है ना। जी महाराज जी। कोई दुनिया में कुछ नहीं है, सब ये पैसा साथ थोड़ी देगा, है ना। जी तो मैंने बोला भजन करो अब, है ना। जी तो मैं जब से मैं नर्मदा में 10 साल बैठा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, वहीं बैठे जबलपुर में अपने नर्मदा जी के यहाँ, जी वहीं बैठा रहता था। नदी है बहुत बड़ी, कहीं नहीं जाता था। जी वहाँ पे कई बाबा आते हैं, मालूम है हमारे जबलपुर में, एक से देश ही है वो नर्मदा जी का। जी वहीं से अपना बाबा बना हूँ अपने जबलपुर से, है ना। जी नर्मदा जी है, वहाँ बैठी रहती, कुंवारी है, जी वहाँ एक से एक हमारे महात्मा लोग आते थे, सेवा भाव करते थे वहाँ पे, टिक्कड़ उक्कड़ बनाना अपना, है ना, जी गरीब लोग की, तो वहाँ सेवा करता था मैं प्रभु। आज उन्हीं की देन है हमको ऊपर, है ना, जी कि हम कहीं आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई माता की कृपा से, भगवान की दृष्टि से ना। जी महाराज कहीं भी चले गए हैं, पूरा देश विदेश घूमे, लेकिन आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई प्रभु हमको ना। जी। हाँ, और यहाँ आनंद लगता है, शांति है। महाराज जी एकांत स्थान में तो भजन साधना करने में आनंद आता है। हाँ, ये प्रभु हमको यहाँ, हमने इतना स्थान देखे भगत जी अपनी ज़िंदगी में ना, जी लेकिन यहाँ जैसे शांति हमको कहीं नहीं मिली है ना, जी है ना। जी महाराज। कहीं चले जाते ऐसा मन भयभीत हो, है ना, और यहाँ इतने शांति है। देखो